नमस्कार दोस्तों, आपको पिछले वीडियो के माध्यम से ये जानकारी होगी कि सिंगल बेंच ने 72,825 जो टेट पास शिक्षक भर्ती थी 2011 की, उसमें से 12,091 लोगों को 2024 में फरवरी में काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया था। और जब ये आदेश आया था तो मैंने आपको अवगत कराया था कि इस आदेश को सरकार पहली बात तो मानने वाली नहीं है और ये सिंगल बेंच का आदेश ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ, जब फरवरी में ये मोहलत दी गई थी तो सरकार ने एक भी कदम इसमें आगे नहीं बढ़ाया और सिंगल बेंच ऑर्डर के खिलाफ सरकार डबल बेंच चली गई थी। जहां पर डबल बेंच में सरकार ने सिंगल बेंच के आदेश को खारिज कर दिया और कहा कि 12,091 ये जो भर्ती है 11 साल बाद करना बिल्कुल भी उचित नहीं है और ये पूरी तरह से इसे खारिज करिए, भर्ती को यहीं पर ख़त्म करिए, इन पदों को नहीं भरा जाएगा साफ तौर पर। इससे जो बीएड के अभ्यर्थी थे वो नाराज़ थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल की थी, विनय कुमार पांडे वर्सेस सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा परिषद। ये 20/4/2024 को याचिका फाइल की गई थी। इसका आप डायरी संख्या देख सकते हैं 18,147, ये इसकी डायरी संख्या, ये फाइल की गई थी। जिस पर ये देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये जो 18,147/2024 ये डायरी संख्या थी, तो इस पर केस नंबर भी मिल गया था 009896, ठीक है, /2024। तो इसी पर दोस्तों सुनवाई को लेकर अपडेट आ चुकी है। और दोस्तों ये जो मामला है ये देखिए आज 6/5/2024 को माननीय जस्टिस हरिकेश रॉय और माननीय जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की बेंच में सीरियल नंबर 36 पर लगा हुआ था। तो देर दोपहर इस मामले पर दोस्तों सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद अपडेट आ चुकी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 72,825 में से जो ये 12,091 पदों को भरने का इंतज़ार जो है शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे थे, इनको तगड़ा झटका डबल बेंच की तरह सुप्रीम कोर्ट से भी लगा है। जी हाँ, जैसे ही मामले का नंबर आया, जानकारी ये थी कि लगभग 3 से 4 सीनियर अधिवक्ता इनकी तरफ से थे। उसके बाद भी जैसे ही नंबर आया, जज साहब ने 15 सेकंड के अंदर इस मामले को खारिज कर दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये भर्ती अब करने योग्य नहीं है, इन पदों को भरने योग्य नहीं है और डबल बेंच ने जो आदेश दिया है वो पूरी तरह से एकदम सही दिया। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच के आदेश को सही करार देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट से ये याचिका खारिज होने के साथ 72,825 में से 12,091 पदों को जो भरने का सपना छात्र देख रहे थे, ये सपना अब खत्म हो चुका है। अब ये पद कभी नहीं भरे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डबल बेंच से भी खारिज हुआ है और सुप्रीम कोर्ट से भी ये मामला अब खारिज हो चुका है। तो अब इससे कहीं रास्ता नहीं बचा है कि ये भर्ती प्रक्रिया हो सके। और मैंने पहले भी अवगत कराया है कि डबल बेंच के जो आदेश होते हैं, जो डीवी के आदेश होते हैं, वो लगभग 90% चांस होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सेम टू सेम उन्हें उठाकर ऐसा ही कर देती है, ठीक है, उसमें बदलाव नहीं करती है। आप बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में देख लीजिए, डबल बेंच राजस्थान का जो ऑर्डर था वहाँ से सीधे उठा के वही चलता चला है। तो ये हर जगह बेसिक के ज़्यादातर 90% जो डबल बेंच के ऑर्डर होते हैं वो ऐसे रहते हैं। और वहीं से चीज़ें स्पष्ट हो गई थी जब डबल बेंच ने इस याचिका को खारिज किया था और इनको गलत करार दिया था। वहीं से पता चल गया था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जीत मिलना असंभव दिख रहा है और आज वही चीज़ें हो चुकी। तो फिलहाल ये याचिका खारिज हो चुकी है और 12,091 पद भरने वाला जो सपना था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है।